अब उसको ज़्यादा दया हो गई उनके ऊपर में, तो फिर कमाई करने लगा। तो कहता है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो वहाँ ये देखते हैं, वहाँ ये था आनंद है, वहाँ इस तरह का है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी खूबसूरती है, इस तरह की तवद्दी है, ऐसा है, ऐसी मतलब ये चीज़ें हैं। तो देखता है अरे भाई तू कमाई करो, और तो उसको और चढ़ा ले जाते हो। तो जितना जितना वो कमाई करेगा उतना ही खुश होते जाए, बोले जाए चढ़ा करते, क्योंकि रास्ता तो उनका देखा हुआ और उसको बताते चलेंगे रास्ता। अब आप नामदान ले लो, ऐसे बैठ जाओ, जैसे हम बैठे बच्चे बच्चे ऐसे बैठ जाओ। जो जो भगवान का नाम बोलेंगे तुम लोग तब के तब एक साथ बोलना, आगे पीछे मत बोलना, तब की आवाज़ मुख से निकले। जो नाम बोले उसी नाम को बोलिएगा, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। जो जो नाम बोलते जाइए, जब मैं आखिर में चुप हो जाऊं तो आप भी चुप हो जाना। ऐसे बैठ जाओ, मेरी तरफ देखो, आप बोलो जय गुरुदेव। लग गया मन और चित, बस इसको रोक करके थोड़ा कान के साथ रखो, इसी पर है तारो दारो मदार। अगर इसको रोक करके थोड़ा सा रखा तो फिर सुनाई देने लगेगा, फिर उसमें जब सुनाई देगा तो रसाने लगेगा, तो मन और चित्त फिर चुप हो जाएंगे, भाग दौड़ बंद कर देंगे। जो भाग दौड़ लगाते हैं इधर उधर ये कम हो जाएगा। फिर जब गहरा रस आएगा तो बिल्कुल फीका हो जाएगा, फिर ही कुछ नहीं। ये सब झूठा झगड़ा है, बैठे उसको लिपटा है, लिपटा ठंडा जरा सी सर्दी लगी बस, ये असली है चीज। तो इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सब लोग बोलो सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन। और देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, सब लोग बोलो देखने का नाम। बस जब आप दृष्टि को एकाग्र करोगे, देखोगे, एक जगह रोकोगे, उसको ध्यान कहते हैं। और ये कानों से सुनने का नाम है भजन। और नाम लेना और रूप को याद करना, इसका नाम है सुमरन। ये हमने सच्चा रूप याद किया और सच्चा नाम लिया। तो हमने जिसका नाम लिया उसके रूप को याद किया, तो ये अपने अपने स्थानों पर प्रसन्न होंगे, तो हमको रास्ता दे देंगे। इन्हीं को रास्ता देना है। ये अगर खुश हो जाए तो आप इन्हीं का मतलब है, ईश्वर शुरू में करते हो, ये रास्ता देते चले जाएंगे तो आपका काम होता जाएगा। रास्ता आपको तो मालूम नहीं, ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, ये तो आपको जब आँख खुलेगी तब पता चलेगा, तो तब देख रहे हैं। ये सब नीचे का देख रहे हैं, तो जाने में बैठे हैं, हम तो अंधेरे में बैठे थे। ये तो मतलब ये सारी दुनिया अंधेरे में रहती है, ऐसा है। तो सिमरन और ध्यान 15-15 मिनट, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन। और जब दिखाई सुनाई देने लगे तो 2-2 मिनट बढ़ा दो। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत के साथ, ताकि तुमको बाहर से बरकत मिल जाए। जब बरकत मिल जाएगी तो उसका आशीर्वाद मिल गया, तो आपके बाल बच्चों को पूरा पड़ेगा, कपड़ा खाना रहने को सब। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि निरोग हो जाओगे। और बेईमानी करोगे, काम चोरी करोगे, ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, काम चोरी और धोखा दोगे तो तुम्हारी बरकत को छीन लेगा और बरकत नहीं मिलेगी आपको। तो लड़की बीमार, लड़का बीमार, बाप बीमार, तुम खुद बीमार, स्त्री बीमार, तो इसमें इतना लगा तो उसमें उतना लगा, ये इसमें तुम परेशान रहोगे। तो वो काम करो जिसमें बरकत मिल जाए, बरकत से कभी कम नहीं होगा, सब पूरा पड़ेगा। पहले लोग यही कहते थे कि भाई तुम ईमानदारी मेहनत से करो, तुमको सब मिलेगा, और सब पूरा पड़ता था। आप देख लीजिए अब क्या हालत मिल रही है। अब उसको तो ये कोई आपको साधु नहीं बनाया जा रहा, घर ही में भजन करो। खेती वाला, दुकान वाला, दफ्तर वाला घर में आकर के भजन करे, 15-15 मिनट समय दे, कभी सुबह दे, कभी दोपहर में दे, कभी शाम को दे, जब आपको समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि आप एक साथ दे दीजिए, जब आपको मौका मिले। अच्छा, जब जरूरत पड़े तो 2 मिनट कर लो, फिर जरूरत पड़े तो 4 मिनट कर लो, ये भी बात नहीं है। आप 4 मिनट कहो, कभी 6 मिनट कर लो। आप जब बैठ गए, कोई खाली बैठे हो, कोई काम नहीं, तो आप बैठ गए ध्यान पर, तो मतलब 4-5 मिनट आपने कर लिया, तो क्या नुकसान क्या तुम्हारा। ये तो सच्चा रास्ता, अंदर का दरवाजा खुलना चाहिए, आँख खुलनी चाहिए, कान खुलना चाहिए, नाक खुलनी चाहिए। देखो तब ये सब हटता है अंधेरा। तो देखो फिर उधर में सूरज की क्या वहाँ जरूरत होती, सूरज तो कभी उधर है नहीं, तो रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया, तो अंधेरे का नाम दिया। अरे महात्माओं ने देखा है, देखते हैं, दिखाते हैं, तभी तो कहते नहीं ऐसे कहने की क्या जरूरत है, तो करने का काम है ना। इधर तुम आत्म मेहनत करोगे, इधर मजदूरी दे, इधर दरवाजे बैठो तो मजदूरी ले लो। अब तुम काम करते हो, महीने में तुमको मिलता है, महीने में नहीं मिलता, 6 महीने मिलता है, लेकिन ये काम की मजदूरी नहीं मिली तो आपको दुख होता, तकलीफ होती है। अब जिधर काम करोगे, मेहनत करोगे, इधर मजदूरी लो, तो ये आत्म मजदूरी है। तुमने अपनी सूरत से तो मेहनत की है, इतनी मजदूरी ये लो, ये तुमको मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा, कभी सुनने को मिलेगा,
उसमें आनंद आने लगे, देख लो भूल जाओगे ये सब चीजें, भूल जाओगे। ये है संसार कुछ नहीं है, खाली एक खेल तमाशा अपने फतेह करके, वो भी अनजान में, किसी ने जानकार ने तो आपको बताया नहीं। तो ये लो इनको दिखाओ, चलो दिखाओ, दिखा दो, दिखा दो, बैठे रहो आप, कहाँ बैठे रहिए आप। हाँ बोलिए, लिख लीजिए, जिनके पास कागज हो लिख लो, और जब तुमको दिखाई सुनाई दे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो आप किसी से कहना नहीं। जब तुम किसी से देखा हुआ कहोगे कि मुझको ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता है, तो बंद कर देगा ऊपर बैठे। तो फिर हमसे शिकायत मत करना कि पहले आपको दिखाई देता था अब नहीं देता, तुम्हारी गलती है। हमने बताया कि आत्मा की ये सर्पों का गोपनीय धन है, इसको जितना हजम करोगे, जितना छुपाओगे, कुछ जान न पाए, और तुम उसकी कमाई कर लो। समझ गए? बात को ध्यान में रख, तू तो जानता नहीं, उससे तुमने कह दिया, कह गई क्या तो बकवास करता है, तुमको तो बकाएगा बकवास करता हो, तुम सही देख रहे हो, और ऊपर में वो नाराज हो जाएगा, तुम्हारा कंट्रोल नंबर, इसलिए नहीं। आप सब लिख लो, बोलो। एक साथ जितनी भी सबको अमोलक दिया, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सारे विश्व का सब धन इस पर रखो थाली में, और ऐसे आरती करो कि हम सब तुमको चढ़ा देंगे, और सब जमीन सारा विश्व ही तुमको दे देंगे, तुम खड़े हो जाओ तो खड़ा नहीं। ऐसा अमोलक ये मनुष्य मंदिर है, ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसमें 24 घंटे परमात्मा बोल रहा है, उसकी आवाज आ रही है 24 घंटे, और आरती और कीर्तन 24 घंटे हो रहा। लेकिन जब तुम अंधे बहरे हो गए हो तो सुनोगे क्या, ना तुमको सुनाई देगा ना दिखाई देगा। तो आपने कभी किसी से पूछा है कि भाई परमात्मा के मिलने का कौन सा रास्ता है? वो रास्ता किसी से पूछते तो कोई जानकार मिल जाता। भाई इधर उधर तुम क्या भटकते हो, तुमको पानी उठाया फिर चढ़ा दिया, अरे पेड़ पर पानी डाल दिया, किसी ने कहते उस पर डाल दिया, किसी ने दिया। तो ये तो आपके हाथ और पैर तो जड़ है, चेतन तो है नहीं। और नाम की कमाई तो नाम तो चेतन है, और जीवात्मा चेतन, जिसमें आवरण, जिसमें गंदगी आ गई, आप उसको अगर नाम के साथ जोड़ते तो आत्मा का धन मिलता, खजाना मिलता। तो उससे तो आपके जोड़ने का किसी ने बताया नहीं कि ऐसे जुड़ेगी, ऐसे पकड़ेगी, अपने धन को, अपने खजाने को ऐसे प्राप्त करेगी, वो तो कोई बताने वाला है नहीं है। और बाकी कहा ये धन है, ये है, ये है, ये है, तो ये तो सब चीजें मिट्टी है। जब यही इकट्ठा करने वाला ही खाली हो गया, और ये मिट्टी ये पड़ी अगर सुबह से और दूसरे दिन सुबह तक रोक लो तो बदबू करेगी, जैसे कहते ले जाओ, ले जाओ, वहाँ ले गए और वहाँ तो कर दिया, या आपने लकड़ियों में रख करके इसको जला दिया, खत्म कर दिया। और ये सामान आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया, मान लो आपके कोई बच्चा नहीं है, तुम पति पत्नी हो, और ये सामान सब इकट्ठा किया तो ये पड़ा गया, उसके साथ कुछ गया नहीं, एक भी बालू पर कर नहीं जा सकता, कभी रह जाएगा। आपने कभी ये किसी से पूछा नहीं है कि भाई जब वो जानने लगेगा तो आपने हिंदी पढ़ी है, अंग्रेजी पढ़ी है, उर्दू पढ़ी है, फारसी पढ़ी है, सब भाषाएं तुमने पढ़ी।